नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे गुरु और शनि के आकर्षण संस्कार पर। आकर्षण संस्कार युक्त जब मध्यम गुरु शनि होता है तभी इसका मंद केंद्र निकाला जाता है। तो नियम हमने यहाँ पे लिख दिया है। साके से 1481 निकाल देंगे, दिया है 1481 घटाएंगे इष्ट साके से। जो शेष बचेगा, शेष को 9 से 18 से भाग देंगे। जो भागफल होगा वो भगड़ कहा जाएगा। उसका शेष रहेगा उसको हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद 153 से भाग देंगे, वो हमारा रास्यादि आएगा। आकर्षण बीज केंद्र वो होता है। उससे भुज बनाएंगे। भुजांश को 9 से भाग देने के बाद जो नवमांश होगा 20 अंश से घटा देंगे। फिर शेष को नवमांश से गुणा कर 2 स्थान में रखेंगे। एक स्थान को भाग 5 देंगे, गुरु का कर्षण संस्कार हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे, गुरु का कर्षण संस्कार हो जाएगा। और 2 से भाग देंगे, शनि का हो जाएगा। शनि का अधिकतम 50 कला होता है, कलादि में आता है। और गुरु का अधिकतम 20 कला होगा, उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जो हमारा उदाहरण है वो 1942 का है, साके 1942 का। तो 1942 साके से, ये इष्ट साके से हम 1481 घटा देंगे। 1481 घटाने के बाद 1 14 8 गए 6, यहाँ इसको भाग हम दिया 9 से 18 से। तो 9 से 18 से भाग देंगे, 0 पर जाएगा। ये हमारा भगड़ लिखा है, भगड़ होगा। और जब भाग नहीं जाएगा तो यही शेष होगा। तो शेष गुणा हम 2 करेंगे। 2 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 922। इसको 153 से भाग देंगे। तो देखिए 15 छक्का 90, यहाँ पर 15 आएंगे, 92 हैं 6 पर। 6 यहाँ 18 के 8 हासिल 1 6 पंचे 30 31 का 1 हासिल 3 6 कन्ना 6 3 9 918 हुए। यहाँ पर शेष 4 बचेंगे। अब ये राशि हो गई, जो यहाँ पर आता है भागफल, ये राशि हो गई। अब 153 से भाग नहीं जा पाएगा, इसको 30 से भाग देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 को 153 से भाग देंगे, फिर भी 0 पर ही जाएगा। तो ये राशि हो गई और ये अंश हो गया। यहाँ पर देखिए कोई भी अंश नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई अंश नहीं आ रहा है। फिर इसको हम 60 से गुणा करेंगे। 12 छंग 72 720 1 0। 153 से हम भाग देंगे। तो कैलकुलेटर से दे रहे हैं भाग 7200 को। 7200 भाग 153 47 कला आ रही हैं। यहाँ पर 47 कला, कोई भी अंश नहीं आ रहा है। अब जब कोई अंश नहीं आ रहा है, एक अंश में लगभग 1 कला के आसपास, शनि का 1 कला के आसपास आ जाएगा आकर्षण। और गुरु का 1 कला से भी कम होगा, क्योंकि 1 अंश होता है तब। अब ये 1 अंश से कम है। तो जबकि पुस्तकों में अंश से ही निकालते हैं कि इसका, अभी भुजांश निकालेंगे, अंश ही नहीं है, भुजांश क्या निकालेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं 6 राशि 0 अंश 47 कला। इसका भुज बनाएंगे, 6 राशि इससे हम घटा देंगे तो सिर्फ 0 अंश और 47 कला ही शेष बचेगा। यही भुजांश होगा, अंश नहीं है तो इससे कुछ आएगा नहीं। फिर भी बता रहे हैं कि आप इससे चाहें तो कला विकला में मान दिया, तब भी आप चाहें तो निकाल लीजिए, लेकिन अंश तक का ही देते हैं पुस्तकों में। केतकी गृह गणित में अंश तक का ही दे रहे हैं। और इसको फिर भाग 5 9 देंगे।
अब देखिए भुज का भुजांश बनाएंगे, भाग 9 देंगे, तो इसको जब भाग हम 9 से देंगे, 9 पचे 45, 5 47 भाग 9, 47 भाग 9, 5 13 रहा है, 5 कला और 13 विकला, ये 47 कला हैं, इनको 9 से हम भाग देंगे, भाग 9 जब करेंगे तो 5 13 आएगा। फिर दिया है इस नवमांश को 20 से घटाएंगे। अब 20 अंश यहाँ पर दिए गए हैं, इससे हम घटाएंगे 5 13, जो शेष होगा शेष को गुणा नवमांश से कर देंगे, ये नवमांश आया है। तो वैसे तो यहाँ पर आएगा 47 54 19, यानी इसको हम 55 मान सकते हैं, 19 55। यदि इसी हिसाब से गुणा करें इसको 5 13 से, बराबर इसको 19 55 मान लेंगे और 5 13 से गुणा कर देंगे, 19 55 गुणा 5 से 13 से नहीं, 5 से गुणा करेंगे तो 99 35 हो रहा है, 99 35 यानी बराबर 100 आया है गुणनफल। ये शेष गुणा नवमांश बराबर 19 99 कला और ये विकला हैं, तो इसको हमने आधे ज़्यादा 100 मान लिए हैं, तो इसको 2 स्थान में रखेंगे। एक स्थान में गुरु में 5 से भाग देंगे, 100 भाग 5, और शनि का है 100 भाग 2, तो यहाँ पर 20 विकला हुआ मान हुआ जा करके, यहाँ पर 50 विकला हुआ जा करके। यदि यहाँ पर अंश होते पूरे, यहाँ पर कोई अंश होता तो यहाँ कला में अंश इसका उत्तर आता, लेकिन विकला में है तो विकला का कोई महत्व नहीं इसमें खास रहेगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने बता दिया, बाकी आप अंश से ही निकालते हैं। अंश तक ठीक है, एक अंश यदि है तो लगभग शनि का एक कला हो जाएगा, और गुरु का तो उसमें भी कम रहेगा, लमसम 12 ही कला के आसपास हो पाएगा, 12 विकला ही हो पाएगा।